उस रात काशी में गंगा असामान्य रूप से शांत थी। न कोई लहर, न कोई स्वर, जैसे स्वयं समय थम गया हो। मंदिर के घंटे अपने आप रुक गए थे और दीपक बिना हवा के बुझने लगे थे। तभी एक वृद्ध साधु ने फुसफुसाकर कहा, आज वो नेत्र खुलने वाला है जिसे खुलना नहीं चाहिए। ये कोई साधारण रात नहीं थी, क्योंकि ये वो क्षण था जब भगवान शिव के तीसरे नेत्र से जुड़ा एक ऐसा रहस्य प्रकट होने वाला था जिसे देवता भी जानने से डरते थे। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा सृजन में और विष्णु पालन में लीन थे, तब शिव तपस्या में थे। ये तपस्या केवल वैराग्य की नहीं थी, बल्कि उस ज्ञान की थी जो सृष्टि को बांध कर रखता है। इसी तपस्या के दौरान शिव के ललाट पर तीसरा नेत्र प्रकट हुआ। देवताओं ने इसे विनाश का प्रतीक कहा, परंतु सच्चाई ये थी कि ये नेत्र विनाश से अधिक सत्य का द्वार था। वो सत्य जिसे देखने के बाद कोई भी जीव पहले जैसा नहीं रह सकता था। देवताओं को भय था कि यदि ये नेत्र पूर्ण रूप से खुल गया तो सृष्टि का हर छुपा हुआ पाप, हर झूठ और हर अधूरा कर्म उजागर हो जाएगा। इंद्र ने ब्रह्मा से कहा, यदि मनुष्य इस सत्य को देख लेगा तो वो देवताओं की भी पूजा नहीं करेगा। यही कारण था कि देवताओं ने मिलकर यह निर्णय लिया कि इस नेत्र का रहस्य केवल शिव तक ही सीमित रहना चाहिए। समय बीतता गया, युग बदले, सतयुग और अंततः कलयुग आया। कलयुग में अधर्म बढ़ा, झूठ ने सत्य का रूप धारण कर लिया और धर्म केवल दिखावे तक सीमित रह गया। तभी शिव ने पार्वती से कहा, अब समय आ गया है। यदि मनुष्य को सत्य का एक अंश भी न दिखाया गया तो ये युग स्वयं को नष्ट कर देगा। पार्वती चिंतित हुई। उन्होंने पूछा, यदि वह सत्य सह न सका तो सिर्फ मौन रहे। उनका मौन ही उत्तर था। कहा जाता है कि उसी समय पृथ्वी पर एक साधारण सा मनुष्य था। नाम था अच्युत। वो न कोई राजा था, न ऋषि, न ही विद्वान। वो केवल एक दीपक जलाकर रोज शिव की पूजा करता था। बिना किसी वरदान की इच्छा के एक रात जब उसने मंदिर में ध्यान लगाया तो उसने देखा कि शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। अच्युत भय से कांप गया, पर शिव ने कहा, डरो मत, तुमने कभी। इसलिए आज मैं तुम्हें वो दिखाने आया हूँ जिसे देखने का साहस बहुत कम लोग रखते हैं। शिव ने अपना तीसरा नेत्र थोड़ा सा खोला। उस क्षण अच्युत ने जो देखा वे शब्दों से परे था। उसने देखा कि हर मनुष्य के भीतर एक अग्नि जल रही है। किसी में वो ज्ञान की थी, किसी में क्रोध की, किसी में लोभ की। उसने ये भी देखा कि जो स्वयं को सबसे पवित्र कहते हैं उनके भीतर अंधकार सबसे अधिक है, और जो मौन रहते हैं वे सबसे अधिक प्रकाश से भरे हैं। ये सत्य इतना भारी था कि अच्युत की आंखों से आंसू बहने लगे। अच्युत ने शिव से, ये सत्य सबको क्यों नहीं दिखाते? शिव ने उत्तर दिया, क्योंकि सत्य मुक्ति भी देता है और बादलपन भी। हर आत्मा इसे सहन नहीं कर सकती। यह कहकर शिव अंतर्धान हो गए। अगली सुबह अच्युत सामान्य था, पर उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। वो लोगों को देखता और उनके कर्मों का परिणाम समझ जाता, पर उसने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। वो जान गया था कि सत्य बताना नहीं, समझना जरूरी है। कुछ समय बाद अच्युत मौन में ही संसार छोड़ गया। उसके जाने के बाद भी लोग कहते हैं कि आज भी कभी-कभी शिव का तीसरा नेत्र पूर्ण रूप से नहीं,
पर आंशिक रूप से खुलता है उनके लिए जो बिना स्वार्थ, बिना दिखावे के भक्ति करते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग बिना पढ़े बहुत कुछ समझ जाते हैं और कुछ पढ़ लिख कर भी अंधे रह जाते हैं। इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि शिव का तीसरा नेत्र आज भी बंद नहीं है। वो हर उस क्षण खुलता है जब कोई मनुष्य अपने भीतर झांकने का साहस करता है। शायद विनाश बाहर नहीं, भीतर होता है, और शायद वही विनाश हमें नया बनने का अवसर देता है, क्योंकि सत्य का नेत्र केवल शिव का नहीं, वो हर आत्मा के भीतर सोया हुआ है। दोस्तों, अगर इस कथा को सुनते हुए आपको एक पल के लिए भी अपने भीतर झांकने का एहसास हुआ हो, तो समझ लीजिए कि शिव का वो तीसरा नेत्र आज आपके लिए भी क्षण भर को खुला था। सत्य बाहर नहीं, हमारे भीतर छुपा है, बस उसे देखने का साहस चाहिए। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और गूढ़ भगवानी कथाएं पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें, और ऐसी कथाएं सबसे पहले सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव दोस्तों।